अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसफा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आप तमाम नाजरीन का खसफा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। कमेटी पैरामेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट व शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ और वैद्य रत्ना नेशनल अवार्ड याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने खसफा 7 न्यूज़ चैनल से बात करते हुए तमाम आरएमपी डॉक्टर्स के मुस्तकबिल की फ़िक्र में की जाने वाली इनकी जद्दोजहद के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि सारी रियासत भर में तकरीबन 50,000 से ज़ायद आरएमपी डॉक्टर्स मौजूद है जिन्होंने कोविड-19 जैसे मुश्किल तरीन दौर में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। आरएमपी डॉक्टर्स ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर ऐसे मुकामात व गाँव में जाकर मरीज़ों को शिफा याब किया है जहाँ पर कोई बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं होती, ना ही बस की सहूलत, ना ही मंदिर मस्जिद और दीगर बुनियादी सहूलियात ना होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत व मशक्क़त और अपने डॉक्टर होने का फ़रीज़ा बखूबी निभाते हुए कई मरीज़ों की जान बचाई। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि आरएमपी डॉक्टर्स के मुस्तकबिल को लेकर और सिक्योर बनाने के लिए तमाम रियासत की यूनियन ने मिलकर एक समेख्या यूनियन बनाया है। तमाम यूनियंस ने मिलकर 26 जनवरी को तकरीबन 103 एमएलएस एमएलसीज़ को आरएमपी डॉक्टर्स के लिए सिक्योर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मेमोरेंडम भी पेश किया था। असम्बली में भी आईटी मिनिस्टर केटीआर, वज़ीर सेहत टी हरीश राव और दिगर एमएलएस ने भी इस बात का मुद्दा उठाया था और तमाम आरएमपी डॉक्टर्स को तयख़ुन दिया गया कि जल्द ही एक कमेटी बिठाई जाएगी और दिए गए जियो में तब्दीली ज़रूर लाई जाएगी और आरएमपी डॉक्टर्स के हक़ में बेहतर फ़ैसले किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर हुसैन ने खसफा 7 न्यूज़ चैनल के ज़रिए बात करते हुए सीएम केसीआर, आईटी मिनिस्टर केटीआर और वज़ीर सेहत टी हरीश राव का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तफसीलात। पेश है खसफा 7 न्यूज़ चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, हाल ही में असम्बली हुई थी, आप गए थे, मालूम हुआ था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो हुकूमत से मुतालिबा करें आप डॉक्टर साहब, अगर करें तो हुकूमत क्या जवाब दिए, क्या तवक्कुह है जो आप शहर में जो 50,000 डॉक्टर्स है इसके बारे में आप क्या मुतालिबा है आपका उनके फ्यूचर के बारे में? एक काम क्या हुआ तो लास्ट टाइम हम लोग क्या करें, पूरे यूनियंस मिलके यानी कि स्टेट में तकरीबन यूनियंस है, हम एक समाख्या बोल के एक बनाए यानी कि जेएसी के टाइप पे तकरीबन 80% समय लोग पूरे यूनियंस पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग मिलके क्या करें, परसों 26 तारीख जनवरी 26 के दिन एक मुहिम चलाए यानी कि एक हर एमएलए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए एमएलसी को हम एक मेमोरेंडम देना। तो इस तरह से हम 103 एमएलएस को हमारा मेमोरेंडम दिए, हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करें और उसी तरह से ये बात होने के बाद क्या करें, जैसा असेंबली शुरू हो गया, असेंबली शुरू होते असेंबली में हम लोग गए, जाके असेंबली में पूरे मिनिस्टर से मिले, तकरीबन 6 मिनिस्टर से मिले, केटीआर साहब से मिले, हरीश राव साहब से मिलके उनको भी रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करने से क्या है, ऑलरेडी असेंबली में बात छिड़ गई, छिड़ने के बाद असेंबली में तो तकरीबन 2-3 एमएलए से बात उठाए हमारी कि आप लोग किस तरह से इनको आरएमपी को गवर्नमेंट दे रही थी बोल के, तो हरीश राव साहब ने बात करी है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना एक ही चाहिए, यहाँ पे ऑल आरएमपी डॉक्टर्स एक स्टेज पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तब हमको आपको करेंगे। तो हमारा नज़रिया यही था, तो प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं हम, 80% सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं अब फिलहाल। ये 80% आने के बाद हम समाख्या बोल के एक बैनर बनाए, यानी कि हर एक का वर्ड रहना चाहिए ना, समाख्या बोल के बनाने से समाख्या के अंदर 80% पूरे यूनियंस आ गए। आके हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कबूल चुकी है, अनखरीब में वो जियो की तब्दीलात करके, जियो में जो भी हम डिमांड करें वो चेंज करके आईएमए वालों से, जूनियर डॉक्टरों से डिस्कस करके गवर्नमेंट एक कमेटी बिठाई। वो कमेटी बैठने के बाद कमेटी में जो डिसाइड होगा उसके अंदर जो भी तब्दीलात करके हमको ट्रेनिंग देने के लिए कबूल। लिहाजा इस आपके माध्यम से यानी कि खसफा 7 टीवी के माध्यम से हम गवर्नमेंट का भी और सीएम केसीआर साहब का, केटीआर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से जल्दी हमारा मसला हल करना होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहम्मद हुसैन, कम्युनिटी पैरामेडिक वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट प्रेसिडेंट के
के होदे से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये हमारा कम्युनिटी पैरामेडिक वेलफेयर एसोसिएशन तो टोटली तेलंगाना स्टेट का एसोसिएशन है। ये आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स के जो है उनका सबका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। अभी स्टेट के अंदर तकरीबन हमारे डॉक्टर्स 50,000 से ऊपर डॉक्टर्स है। जी, एक तो सवाल करने का था डॉक्टर साहब। जी बोलिए। अब ये बताइए कि परसों हाल ही में यहाँ जो आपके डॉक्टर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, शहर में हो या तेलंगाना में हो या हैदराबाद में हो या सलम इलाकों में हो, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 में भी बेहतरीन काम करें, आवाम के दरमियान रहकर या डॉक्टरों की खिदमत करें। आप जो सलम एरिया में जो डॉक्टर्स आरएमपी जो खिदमत कर रहे हैं आवाम की, उनके बारे में आप क्या समझिए डॉक्टर साहब, और उसकी क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं आप? हमारे चैनल के ज़रिए से आवाम को अगर बताएं, और उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से खिदमत करें जो डॉक्टर्स जो सलम एरिया में रहे, उनको भी क्या बोलते हैं हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी अगर आप कर रहे भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से, आगे क्या है इनके बारे में, मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा आप बता दिए तो हमारे चैनल के ज़रिए से, ताकि आवाम को हम ये मैसेज और हुकूमत तक चले जाएगा। आपकी आवाज़ से इंशाल्लाह हुकूमत भी इंशाल्लाह सुनेंगी आपकी आवाज़। जी पहली बात तो आपके खसवा 7 टीवी वालों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारी बात सुन के हमारे पास आए, मेरी जो बात लोगों तक जो ऐसा पहुँचा रहे आप, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से आप जो पूछे, मैं अकेला नहीं, कोविड के अंदर मैं ही नहीं बल्कि हमारे जो 50,000 डॉक्टर्स भी हर स्लम एरिया में, हर गांव में, हर विलेज में, यानी कि ऐसे गांव में जहां बस का फैसिलिटी नहीं रहता, जहां वहाँ पे ना मंदिर रहती, ना मस्जिद रहती, ना बस फैसिलिटी रहती, लेकिन वहाँ हमारा आरएमपी डॉक्टर मौजूद रहता। आप ऐसे खिदमत देने वाले हमारे 50,000 डॉक्टर्स आज से नहीं 50-60 साल से हमारे लोग खिदमत देते आते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या है, आज मुसलसिल 32 साल से हम जैसे गवर्नमेंट से मुताला करते हैं, पूछ रहे हमको ट्रेनिंग दें। जैसे लास्ट ईयर क्या है 2009 में 2010 में हमारे वैएस राजशेखर साहब सीएम रहते वक्त, उन्होंने क्या है ऐसे डॉक्टर रहने की वजह से उन्होंने हमको एक ट्रेनिंग एक कमेटी बिठाए, एक वो भी एक्सपर्ट कमेटी बिठाए। उसके अंदर आईएमए वाले थे और हर एक एक्सपर्ट लोग को बिठा के कमेटी बना के, और कमेटी के तरीके से किस तरह से इन लोग को इनका मसला हल करना, इनको किस तरह से ट्रेनिंग देना, बोल के एक बड़ा पूरा फाइल बनाए, पूरा बुकलेट वैल्यूम 1 2 3 बोल के वैल्यूम बनाए। वो वैल्यूम बनाने के बाद उस तरह से ट्रेनिंग दिए, 1000 घंटे का ट्रेनिंग सिस्टम रखे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने के बाद उन्होंने रहने चले गए, इंतकाल होना वैएस राजशेखर जाने के बाद से तकरीबन क्या है सीएम्स बदलते गए। हम हर सीएम से क्वेश्चन पूछते गए, रिक्वेस्ट करते गए, लेकिन हमको नहीं हुआ। बाद में तेलंगाना इश्यू आ गया। तेलंगाना होने के बाद में हमारे केसीआर साहब कबूल लिए कि मैं भी आप लोगों को ये करूँगा, क्योंकि हम तेलंगाना के जो जंग में हमारा भी बहुत बड़ा रूल रहा, हर तरह से हम करे, जेल को गए, पुलिस स्टेशन हर जगह केसा बुक हुए हम लोगों पर, हम बहुत मेहनत करे। तो वो देख के केसीआर साहब उन्होंने हमारे को भी एक 428 जियो ने दिए 2015 में। वो जियो देने के बाद क्या है, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए थोड़े 10-12 सेंटर से स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिए, लेकिन उसके अंदर वो जियो के अंदर थोड़े क्लास 13, 14, 15 क्लास जो है वो अगर वो हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बल्कि हम लोग क्या करें, पूरे ऑल यूनियंस मिल के हम लोग बैठ के उसको हम रोक दिए। हम गवर्नमेंट को क्या बोले, हम ये जीवोस के अंदर जो क्लास है 13, 14 क्लास को निकालने के बाद हमको ट्रेनिंग दो, हम लेते बोल के बोले। उस तरह से वो पेंडिंग है अभी फिलहाल। तो हम अभी गवर्नमेंट से बार बार यही बोल रहे हैं कि आप 2015 के बाद गवर्नमेंट एक बार चलेगी, सेकंड टाइम भी आने के बाद गवर्नमेंट से भी हम बोले हमको आप लोग ये काज निकाल के ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट दे के क्लोज कर दो, क्योंकि नए आरएमपी डॉक्टर्स नहीं पैदा होना। क्योंकि ऑलरेडी हमारे डॉक्टर्स 50,000 के ऊपर अभी फिलहाल हर गाँव में है, हर बस्ती में है, हर स्लम्स में है। आने वाले दिनों में ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा। गवर्नमेंट का इस मौके पे मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि हर एक हमारे बच्चे MBBS डॉक्टर बन रहे, बहुत खुशी की बात है। ये किसकी मेहनत से? हमारे केसीआर साहब की मेहनत से। अल्लाह उनको उम्र दराज करे। और वो क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज लगाने से हर साल में तकरीबन 3,000 MBBS डॉक्टर्स निकल रहे अपने तेलंगाना से। इस तरह से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी बस्ती दवाखाने लगा रहे, महिला क्लिनिक लगा रहे और गांव में विलेज क्लिनिक लगा रहे। इस तरह से लगाने से क्या हो रहा, हमारे आरएमपी डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो रहा है। ये बात नहीं बोलते कि गवर्नमेंट उनका ट्रीटमेंट क्या है, टाइम रहता,
बस्ती दवाखाने में मैं आपको तफसील बता रहा हूँ कि आप सब पब्लिक को मालूम होता बल्कि आपकी जानिब से कि बस्ती दवाखाना कहाँ है, सुबह 9 बजे से चालू होता, शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता। उसके बाद में जो पेशेंट्स रहते गाँव में, बस्ती स्लमों में ड्यूटियाँ कर लेके आने के बाद कौन उनको खिदमत करने वाला मिलेंगे आपको? एक सिर्फ RMP डॉक्टर ही मिलेंगे आपको कहीं भी। इस बात को गवर्नमेंट को मालूम है, हर साहिब समझ को मालूम है, लेकिन फिर भी इनको हमारे ऊपर उंगली उठा के बताते कि इन्हों क्वालिफाइड नहीं है। हम तो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड के पास हम मेहनत करके पढ़ के उनके पास ट्रेनिंग करके लिख के, यानी कि 5 साल 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद ही हम प्रैक्टिस लगा रहे। हमारे जो उस्ताद है MBBS डॉक्टर्स है, जो भी MBBS डॉक्टर होंगे इंशाल्लाह, जूनियर डॉक्टर हों तो सीनियर डॉक्टर कोई भी होंगे, एवरी MBBS डॉक्टर्स हमारे उस्ताद है। हम मानते हैं उस बात को, लिहाजा हमारे उस्तादों को भी आपके तरफ से, मैं आपके खसवा 7 TV की तरफ से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि IMA डॉक्टर्स भी या जूनियर डॉक्टर्स भी प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके हमारे RMP डॉक्टर्स को एक ट्रेनिंग देने के लिए आप भी अपना सपोर्ट कीजिए। आप लोग भी हमको, हमारे लिए, हमारे तरफ से आप लोग भी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को दीजिए, लेटर मेमोरेंडम दीजिए। ये RMP डॉक्टर्स जितने अब फिल वक्त है, इन लोगों को यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए, लिहाजा इनको ट्रेनिंग देके एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। बल्कि आप लोग हमको बोलेंगे तो आपको भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि आप लोग हमारे उस्ताद है ना, आपका भी फ़र्ज़ होता है आप उस्ताद बनने के खातिर। आप लोग को ऐसा मत समझो कि आपके हम अगेंस्ट है, आपके हम यानी कि कॉम्पिटिटर है, बल्कि हम कॉम्पिटिटर नहीं है, आप लोग हमारे उस्ताद है। MBBS डॉक्टर जो भी हमारे उस्ताद है, हम वैसे ही मानते। लिहाजा आप मेहरबानी करके आप लोग भी हमारे सपोर्ट में, आप हमारे तायद में आप लोग गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बात किया बारू, जब कोविड में हम जो मेहनत करें, कोई भी, हर डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बंद थे, और बड़े हॉस्पिटल को जाना है तो लाखों रुपए लेके जाना पड़ता था। लेकिन आज हमारा RMP डॉक्टर ऐसा है, ऐसा मेहनत करा गली बस्तियों में, गाँव में, कि रात दिन तकलीफ़ नहीं हुए, सब पेशेंटों को घरों को जाके ट्रीटमेंट करे। कम से कम 600 से ज़्यादा कोविड में हमारे RMP डॉक्टर स्टेट में मर गए। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 600 से ज़्यादा लोग मर गए। गरीब गुरबा है, उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कोई आज तक कोई आके कोई सपोर्ट नहीं करे, ना कोई गवर्नमेंट दी, ना कोई दिए। हम हमारे यूनियनों की तरफ से, हमसे जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम लोगों को फ़ायदा कर रहे। वजह क्या है? सब राशिगढ़ी के ज़माने में आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह हो गई, अब तक तो इतने साल हो गए, तो वजह क्या है हुकूमत की तरफ से? अब कई CMs बदल गए, कई CMs बदल गए, दूसरे CMs आए, कई CMs बदल गए। हर CMs जब बदलते उनका एजेंडा अलग रहता ना भाई जी, कि YS राजशेखर भाई एजेंडा को अमल करना, बल्कि कोई रूल्स नहीं है ना जी। बाद में जब तेलंगाना इशू में हम लोग तेलंगाना के साथ मेहनत करें, तेलंगाना की जंग में हम जंग करें, तो हमको KCR साहब हमारे तरफ से हमको उनको जियो दिए, उन्होंने जियो कंटिन्यू करेंगे बोले, लेकिन वो जियो के अंदर थोड़े पॉइंट्स निकालना बल्कि हम डिमांड कर रहे होते ही। हमारा डिमांड क्या है, वो जियो के अंदर जो पॉइंट्स है 13, 14, 15 to 428 जियो, वो निकालना बल्कि हम बोले, वो निकाल के ट्रेनिंग दियो, हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम क्लोज़ करेंगे। क्योंकि हमारे आज भी ऐसे हुए, हमारे RMP डॉक्टर्स के, हर RMP डॉक्टर के घर में 10 RMP में 4 RMP डॉक्टर के बच्चे MBBS पढ़े अब, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड के रहने की वजह से। लिहाजा हमको ये हमारा डिमांड यही है, जियो चेंज करके दियो बोल। तो आपका एड्रेस वगैरह जहाँ कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे सब आवाम की? मैं तो यहाँ सूराराम GD मेटला में रहता हूँ, ये बल्कि नहीं, बल्कि हमारे हर स्लम एरिया में जी। हर बोला ना, मैं मस्जिद मंदिर नहीं रहती, जहाँ स्कूल नहीं रहता, लेकिन वहाँ RMP डॉक्टर रहता, यहाँ बस फैसिलिटी नहीं रहती, लेकिन साइकिल पे जाता हमारा RMP डॉक्टर, खिदमत करता हमारा डॉक्टर। हम इतना खिदमत करने वाले, हमको गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करना, बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं आप लोगों और आपके जानिब से, समझे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल खसवा 7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।